आपसी झगड़ा था चाचा भतीजे का, जिसमें चाचा ने हमें घोषित किया और भतीजे ने टिकट काट दिया। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है, अगर आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात होती है कि 17 वाला समय वो समय था समाजवादी पार्टी में, जब समाजवादी पार्टी में एक अलग घर में अलग झगड़ा चल रहा था। उसी झगड़े का शिकार मैं हो गया। कि शिवपाल यादव से करीबी थी आपकी? करीबी क्या, बिल्कुल हमारे वो गार्जियन की तरीके से है, और वो हमारे चाचा हैं। उन्होंने हमारी हर वक्त बुरे समय से लेके अच्छे समय हर जगह मेरी मदद की है, मेरे मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मैं उनके साथ क्यों नहीं रहूँगा? वो नेता है। एक व्यक्ति को, मैं अगर नेता हूं, मैं किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एक पब्लिक को हमसे क्या उम्मीद होगी? यही होगी कि अगर कभी दुख सुख हमारे ऊपर पड़े तो हमारे साथ वो खड़े रहे। और मैंने देखा है कि शिवपाल यादव जी हर जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं, किसी और दुख और किसी भी सुख में। तो मैं क्यों ना उनको नेता मानूं, क्यों ना एक अच्छा इंसान मानूं? मैंने ये नहीं कहा कि मेरी अखिलेश यादव जी से अदावत है, लेकिन अब किसी को ये लगे या हमारे पॉलिटिकल राइवल्स इस बात को समझाने में सक्षम हो गए अखिलेश यादव जी को कि चाचा और भतीजे एक झगड़े में और अमन जो है उस टीम के हैं, या जो भी बात हुई हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है वो जो आपसी झगड़ा था उसी को लेकर के टिकट कटा। फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और जिसका मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में जिक्र किया कि बड़ा नायाब सा चुनाव प्रचार होता है। आप एक दूसरे मामले में जेल में बंद रहते हैं, और अलंकृता और तनुश्री, अलंकृता लंदन से पढ़ी हुई हैं। नहीं, अच्छा, और दिल्ली फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अलंकृता ने किया, अभी उसने मास्टर्स किया है लंदन से। अच्छा, उन्होंने मास्टर्स किया। और दोनों लास्ट इंटरव्यू लल्लन टॉप ने लिया था, तो शी वाज ग्रेजुएट, नाउ शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट। शी हैज डन हर ग्रेजुएशन, शी हैज डन हर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन। तो दोनों चुनाव प्रचार करती हैं, दोनों बहनें, और वो मतलब कहा जाता है कि दोनों बहनें अपने भाई के समर्थन में महाराजगंज नौतनवा की गलियों में रो रो कर एकदम प्रचार करती हैं, और एक बेहद करुण पॉलिटिकल कैंपेन दिखाई देता है, और जिसका लाभ आपको मिलता है, और आप कौशल किशोर जी को हराते हैं। क्या बता? रो रो के नहीं, ये कहना गलत होगा कि रो रो के प्रचार करें। देखिए, किसी के माँ बाप ऑलरेडी जेल में बंद हो, राजनीतिक षड्यंत्र, भाई हमसे ज़्यादा हमारी फैमिली को नहीं ना कोई कुछ कहे हमारी फैमिली के बारे में। मैं जान रहा हूँ ना मेरे फादर क्या है, आई नो हिम कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कोई जानता हो या ना जानता हो। मेरी बहनें जानती हैं कि अमन, व्हाट इज़ अमन केपेबल ऑफ डूइंग एंड व्हाट इज़ अमन केपेबल ऑफ नॉट डूइंग। कोई जानता हो ना जानता हो, हमारी बहनें जानती हैं। जब वो देख रही हैं मुझे कि मुझे ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया है, तो अपनी बात तो कोई भी रखेगा, और हमारी बातों को बड़ी मजबूती से हमारी दोनों बहनों ने रखा, और अपनी बात को रख करके जनता को इस बात का भरोसा दिलाया, और जनता को इस बात का भरोसा आज भी है कि अमनमणि त्रिपाठी और अमरमणि त्रिपाठी जी के अलावा नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। जो किया हमारे फैमिली ने किया। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में शायद ही कोई ग्राम सभा ऐसी बाकी रह गई होगी जहाँ हमने कोई ना कोई विकास कार्य ना किए हों। कोई ग्राम सभा ऐसी बाकी रह गई होगी जिसके अंतिम व्यक्ति के दुख और सुख में अमनमणि त्रिपाठी न पहुँचे हों। तो हम ही वो करते हैं। ये बात हमारी बहनों ने जनता को बताई कि देखिए, हम ही ने जो किया है आपके लिए किया है, आपके सामने, आप खुद उसके गवाह हैं। आज हमारे परिवार विपत और आफत में है, तो आपके मदद की आवश्यकता है, आप मदद करिए। जनता ने मदद की। पॉइंट ऑफ कंस्पिरेसी क्या है आपके हिसाब से? कौन है विरोधी, कौन है किसके खिलाफ मामला दर्ज होता है? जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं, हमारे पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं जो मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। आप कहीं बिना नाम लिए कौशल किशोर जी की तरफ से या मुन्ना सिंह की तरफ से इशारा तो नहीं कर रहे हैं? ही इज़ गुड फॉर नथिंग। मैं ऐसे मतलब एक अनपढ़, जाहिल, बीमार की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। आई नो कि उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है। आई नो हिम। वो मैक्सिमम जो वो करता है वो आर्थिक मदद करता है, लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर सकता वो। He does not has that brain. कौन है आपका पॉलिटिकल राइवल? अब ये हमें क्या, ये सबको पता है कि कौन है। ये तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था। हमसे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा, हमने कहा क्या आप हमें सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे? नहीं तो महाराज जी, इस सदन के बाहर मेरी जाने पे हत्या हो सकती है। ये भी तो मैंने ही कहा था। पाएंगे आप नाम? अब बार बार एक ही नाम को कितनी बार लेने से कोई फायदा तो होना नहीं है। किसने कहने का? तो उनको मैनिपुलेट कर लिया, वो इजीली मैनिपुलेट हो गई और वो बोलने लगी। उनको समझा ले गए लोग कि अमन अच्छे आदमी नहीं है, या अमन ने मर्डर किया, या अमन ऐसे हैं। उनके वे बात समझ में आ गई। बाद में जब
और हर तरीके की हेल्प उनकी होने लगी तो उनको वो लोग अच्छे लगने लगे, उनकी बातों में सत्यता लगने लगी। ये बता दीजिए कैसी हेल्प होने लगी, यही तो बता दीजिए। अब हेल्प हर तरीके की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मधुमिता जी की बहन है, वो जिस गाड़ी से चलती हैं वो महाराजगंज का नंबर है रजिस्टर्ड। वो आप पता कर लीजिए वो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, आपको पता चल जाएगा सब चीज़ की आखिर कहाँ से हेल्प हो रही है, किस तरीके की हेल्प हो रही है। जब गाड़ी तक हमारा विरोधी खरीद के चलने के लिए दे सकता है तो हर तरीके की हेल्प है। सारा सिंह जी के परिवार को वही विरोधी हेल्प कर रहा है। हाँ, वो एक ही है। वो एक सामूहिक जब टॉपिक अमरमणि त्रिपाठी का परिवार हो जाता है तो वो सारे एक हो जाते हैं। दे नो कि उसमें मुझे क्या करना है, उसमें से तुम्हें क्या करना है। मैनिपुलेशन का काम किसका है, पैसा देने का काम किसका है, अरेंजमेंट करने का काम किसका है, वो डिवाइडेड है उन लोगों के आपस में। आपसी अंडरस्टैंडिंग है हमारे राइवल्स की।